हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज डिस्कस करेंगे क्लास 38, 39, 40। देखिए, क्लास 38 स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फर्म्स या फिर एट्सेट्रा। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में जैसे ऐसा बोलता हूँ आप हाईलाइट करते जाइए। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर डिलीवरी टू firms for delivery to firms etc., which normally receive a large number of registered articles are entered in a special list in duplicate, which is presented along with the articles, acknowledgement forms etc. to the addressee, who will be required to sign the upper copy in token of receipt of the lower copy of the list along with all the articles. Return the signed acknowledgements. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है स्पेशल लिस्ट। स्पेशल लिस्ट क्या होता है? जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज होते हैं या फिर जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसके नाम पे बहुत सारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आए हैं, इन्हें बल्क में आए हैं। बल्क बल्क यानी कि बहुत सारे एक साथ में आए हैं। तो उस कंडीशन पे क्या किया जाता है? उस कंडीशन में वो सारे आर्टिकल्स को एक बड़ा सा एक स्पेशल लिस्ट में एंट्री किया जाता है, जो कि उसका डुप्लीकेट कॉपी भी बनाया जाता है और सभी आर्टिकल्स के एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स भी उसके साथ जुड़ा जाता है, जो कि 2 कॉपी होते हैं। एक कॉपी रिसिप्ट और दूसरा कॉपी along with all the articles return the signed acknowledgements। तो आइए इसका डिटेल्स थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। ये स्पेशल लिस्ट क्या चीज़ है? स्पेशल लिस्ट ये मेनली बनाया गया है टू सेव टाइम फॉर पोस्टमैन एंड फर्म क्लर्क्स, प्रिवेंटिंग द टीडियस टास्क ऑफ साइनिंग डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड मेल्स रिसीव्ड एवरी मॉर्निंग। अगर एक कंपनी के लिए सोच लीजिए आप 100 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आया है, तो उस केस में अगर पोस्टमैन उसे लेके बैठ जाए, हर एक को अगर इंडिविजुअली साइन करना पड़े, तो इट इज़ वेरी मच टेडियस एंड वेरी मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये स्पेशल लिस्ट बनाया जाता है। तो ये पूरा क्लॉज 38 आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवरी कैसे होंगे उसको लेकर, स्पेशल लिस्ट को लेकर ही डिस्कशन है। तो आइए स्पेशल लिस्ट के बारे में और जानते हैं। अंडर क्लॉज 38 ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, द स्पेशल लिस्ट मीन्स ए बल्क डिलीवरी मैनिफेस्ट used to stream delivery operations for companies, institutions or firms that receive a large volume of registered mail daily। यानी कि बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारे एक साथ ह्यूज बल्क में आर्टिकल्स आते हैं। तो उस सब को डिलीवरी करने के लिए हमारे पोस्टमैन को ज़्यादा सुविधा मिलने के लिए इस स्पेशल लिस्ट को बनाया गया है। Instead of processing individual receipts for every single piece of mail, this system groups accountability under one document। Next, core mechanism of special list: duplicate preparation। The post office lists all registered articles bound for a specific firm on a special sheet prepared in duplicate, upper and lower copy। Single signature receipt: the postal delivery agent hands over the bulk mail alongside the list. The firm's authorized representative signs only the upper copy and the list to legally confirm receipt of all listed items। तो अपर कॉपी कौन साइन करेगा? एड्रेस यानी कि जिसके नाम पे आया है फर्म,
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वो अपर कॉपी साइन करेंगे। और डॉक्यूमेंट स्प्लिट, द साइंड अपर कॉपी एंड एनी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स आर रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस। द फर्म कीप्स द लोअर कॉपी ऑफ द लिस्ट एंड द फिजिकल मेल। तो अपर कॉपी और लोअर कॉपी जो है, अपर कॉपी साइन करते हुए वो पोस्टमैन को दे देंगे और लोअर कॉपी जो है वो उस प्राइवेट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव उसे रख लेंगे। समझ में आया? नो इंडिविजुअल रिसिप्ट्स एंड फिजिकल मेल, यानी कि जो मेल उनके नाम पे आया है वो रख लेंगे और वो लोअर कॉपी को वो अपने अंदर रख लेंगे। डॉक्यूमेंट स्प्लिट बता दिया मैं। नो इंडिविजुअल रिसिप्ट्स, नो इंडिविजुअल डिलीवरी रिसिप्ट्स आर जनरेटेड और साइंड फॉर आइटम प्रोसेस्ड बाय दिस बल्क लिस्ट। ये जो बल्क लिस्ट मतलब स्पेशल लिस्ट, ये जो बल्क लिस्ट तैयार होगा, इस बल्क लिस्ट में कोई भी इंडिविजुअल के डिलीवरी रिसिप्ट्स यहाँ पे एंट्री नहीं होंगे, क्योंकि दिस स्पेशल लिस्ट का और एक नाम होता है बल्क मेल लिस्ट एज पर पीओ गाइड पार्ट 1। स्पेशल लिस्ट का और एक नाम है बल्क लिस्ट एज पर पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज 36। ओके। No individual delivery receipts are generated or signed, processed via this bulk list. So ये रहा पूरा क्लॉज 38। अभी इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन्स है, यानी कि लिमिटेशंस है। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, सर्टेन टाइप्स ऑफ अकाउंटेबल मेल कैन नॉट बी एडेड टू ए स्पेशल लिस्ट। आर्टिकल्स विथ पोस्टेज ड्यू, अनपेड या फिर अनडेड पेड मेल है और उसको आप स्पेशल लिस्ट में एंट्री कर दे रहे हो तो वो अलाउ नहीं है। वैल्यूएबल आर्टिकल्स रिक्वायरिंग कैश कलेक्शन, उसको भी आप नहीं एंट्री कर सकते हो। एंड आर्टिकल्स विथ पेंडिंग कस्टम ड्यूटी चार्जेस, उसे भी आप स्पेशल लिस्ट में एंट्री नहीं कर सकते हो, बिकॉज इससे क्या होगा, ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अगर वैल्यू पेएबल आप सोचिए 5 आया है और आप उसे एंट्री कर दे रहे हो स्पेशल लिस्ट में, तो एक साथ वो भी साइन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन्स क्या है? आर्टिकल्स विथ पोस्टेज ड्यू, अनपेड और अंडरपेड, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स रिक्वायरिंग कैश कलेक्शन और आर्टिकल्स विथ पेंडिंग कस्टम ड्यूटी चार्जेस। ये सारे आर्टिकल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्पेशल लिस्ट। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में जाएंगे। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर फर्म्स एंटर इन स्पेशल लिस्ट, क्या सिंगल कॉपी बनाया जाता है, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, नन ऑफ द अबव? ऑप्शन बी, ये डुप्लीकेट कॉपी बनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिसिप्ट प्रीपेड फॉर दोज आर्टिकल्स विच आर एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट, जो स्पेशल लिस्ट में एंट्री होता है उसके इंडिविजुअल रिसिप्ट को भी क्या अलाउ करते हैं स्पेशल लिस्ट में एंट्री के लिए? नो, ऑप्शन बी, इट इज फॉल्स। Articles on which any charges are to be recovered must be entered in. Articles on which any charges are to be recovered must be entered in special list, must be entered in blue ink in special list, not entered in special list, none of the above. तो ये हमने पढ़े थे एक्सक्लूशन ऑफ स्पेशल लिस्ट के अंदर पढ़े थे। तो स्पेशल लिस्ट में एंट्री होने के लिए कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि पोस्टेज पेमेंट ड्यू है तो उस केस में आप नहीं एंट्री कर सकते हो, या फिर आपका चार्जेस के अंदर आ गया, जैसे कि कुछ पोस्टेज ड्यू है, वीपी आर्टिकल्स या फिर कस्टम ड्यूटी ड्यू है। तो ये 3 केसेस में आपको एंट्री इन द स्पेशल लिस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा।
Next question, the addressee for whom special list is prepared will be required to sign upper copy in token of receipt of the for the receipt of lower copy of the list for the receipt of all articles. Yes, अपर कॉपी साइन इसीलिए करते हैं ताकि उसको सब आर्टिकल्स मिल जाए, और for the receipt of lower copy of the list, और तो अपर कॉपी कंपनी फर्म्स वाले साइन कर लेते हैं, करके वो दे देते हैं ताकि उसको लोअर कॉपी मिले और रख सके, और उसके साथ आर्टिकल से फॉर बोथ ऑफ द अबव। सही आंसर नेक्स्ट 39। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 39, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू पारदानास इन वुमेन। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू पारदानास इन वुमेन। अच्छा, पारदानास इन वुमेन का मतलब क्या है? पारदानास इन वुमेन, इस वुमेन इट्स टर्म का मतलब है कि जो वुमेन पर्दा के अंदर रहता है, यानी कि जो बुर्का पहन के रहता है, या फिर द वुमेन हु इज़ टोटली रिमेन इन सेक्लूसन, इसका अर्थ होता है यही। तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगर कोई पर्दानासीन वुमेन के नाम पे आया है तो वो कैसा डिलीवरी होगा? व्हेन द एड्रेसी ऑफ ए रजिस्टर्ड और एन इंश्योर्ड आर्टिकल, जब कोई एड्रेसी एक रजिस्टर्ड या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल का एक पर्दानासीन वुमेन है, यानी कि वो टोटली सेक्लूसन में रहते हैं, उसके साथ आप बात नहीं कर सकते हो, उसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हो, उसके साथ आप किसी भी तरीक़े से कुछ भी तरीके से आप बातचीत नहीं कर सकते हो। So who has not an agent appointed in writing to take delivery of such article on her behalf, her signature or mark if she is illiterate will have to be attested by a respectable witness. When the addressee of a registered या फिर इंश्योर आर्टिकल इज़ ए पारदानासीन वुमेन, जो वर्ड्स मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप भी हाईलाइट कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम आपको बहुत सुविधा होगा, बिकॉज इस टर्म के ऊपर ही आपको एम्फसाइज करना है, तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पर्दानासीन वुमेन हु हैज़ नॉट एन एजेंट अपॉइंटेड इन राइटिंग, जिसके पास एजेंट नहीं है लिखने के लिए, टू डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल ऑन हर बिहाफ, her signature or mark if she is illiterate will have to be attested by a respectable witness, ordinarily a relative known as such to the postman। पोस्टमैन को पता होना चाहिए, जो उनका विटनेस बनेगा उसके रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन उस रिश्तेदार की जान पहचान होना चाहिए पोस्टमैन से। अगर पोस्टमैन एग्री करता हो तभी जाकर वो डिलीवरी कर सकता है, उसे आर्टिकल वो मिल सकता है, एंड द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द विटनेस। व्हेन द आर्टिकल विथ नो विटनेस is not personally known to the postman, he or she must, before taking delivery of the article, be identified, and the person who identifies him will be required to sign the receipt and acknowledgement as a witness to the delivery of the article. अगर इन केस विटनेस जो बन रहे हैं वो पोस्टमैन को नहीं पता है तो उस केस में क्या होगा? ही और शी जो विटनेस बन रहा है मस्ट बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल बी आइडेंटिफाइड, एंड द पर्सन हु आइडेंटिफाइज, यानी कि विटनेस को एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ऐसा कुछ व्यक्ति को उसको जुगाड़ करना है, और जो आइडेंटिफाई करेंगे वो उस रिसिप्ट पे साइन करेगा, एंड एक्नॉलेज एज अ विटनेस टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल, तो वो बनेंगे विटनेस, यानी कि पोस्टमैन जिसे जानता है वही विटनेस बन सकता है।
देखिए, द डिलीवरी ऑफ ए पारदानासिन वुमेन कम्स अंडर क्लॉज 39. They regulate how registered or insured postal articles are physically handed over to women who observe strict seclusion. The exact provision of clause 39 is that, according to India Post Guide, the procedure for delivering to a Pardhanasin woman is as follows. Absence of a writing agent. उसका खुद के पास एजेंट नहीं है, खुद का एजेंट नहीं है. The provision applies when the addressee has not appointed an agent in writing to take delivery on her behalf. नेक्स्ट देखिए, विटनेस रिक्वायरमेंट. हर सिग्नेचर और थंब मार्क इफ शी इज इलिटरेट मस्ट बी अटेस्टेड बाय रेस्पेक्टेबल विटनेस, ordinarily a relative known to the postman. नेक्स्ट देखिए, डिलीवरी टू द विटनेस. द पोस्टल आर्टिकल इज देन डिलीवर्ड डायरेक्टली टू दिस विटनेस. अगर उस विटनेस को पोस्टमैन का जानकारी है तो उस विटनेस को डायरेक्टली वो डिलीवर्ड हो जाएंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विटनेस. If the witness is not personally known to the postman, the witness must be identified by a third party. This identifier is then required to sign the delivery receipt and acknowledgement as a witness. जो आइडेंटिफाई किया है वो साइन करेंगे रिसिप्ट और वो साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट एज अ विटनेस, अगर वो पोस्टमैन के जान पहचान के अंदर है. Broader legal context देखिए, while clause 39 dictates the delivery logistics for postal services, the legal framework regarding contracts with Pardhanas women offers similar stringent safeguards against exploitation. Presumption of undue influence. Courts generally presume that any financial or legal contract executed by Pardhanas women was induced by undue influence. Burden of proof. The burden rests entirely on the party enforcing the agreement to prove affirmatively that the document was fully explained to her, that she understood its implications, and that she executed it of her own free and independent will. ये लेकिन दो लीगल इम्प्लीकेशंस है इन केस ऑफ डिलीवरी टू ए पारदानासिन वुमेन. तो क्लॉज 39 कंप्लीट. आइए आप कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं. देखिए, द डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस टू पारदानासिन वुमेन. इफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज टू बी डिलीवर्ड टू पारदानासिन वुमेन देन हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाय पोस्टमैन. नो. देखिए, कुछ कुछ ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. हर सिग्नेचर अगर वो पारदानासिन वुमेन है तो उसका सिग्नेचर कैसे वो डायरेक्ट करेगा, तो ये एलिमिनेशन के प्रोसेस से आपको काट देना है. नेक्स्ट देखिए, हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाय रिस्पेक्टेबल विटनेस नोन टू पोस्टमैन. ये हो सकता है. नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल डिलीवर्ड टू पारदानासिन वुमेन. 4 आर्टिकल डिलीवर्ड टू विटनेस. देखिए, पारदानासिन वुमेन तो टोटली सेक्लूशन में रहते हैं. द वर्ड सेक्लूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ना उसका डायरेक्ट सिग्नेचर ले सकते हो, ना ही उसको आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो. तो पॉइंट 1 एंड 4 दोनों, सॉरी 1 एंड 3 दोनों रिजेक्ट हो गया है. अभी पॉइंट 2 और 4 सही लग रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1 तो नहीं होगा तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी ऐसे एलिमिनेट हो जाता है. तो बी सी के अंदर 2 4 3 4. सो अभी 3 4 3 तो कतई नहीं होगा तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है. तो 4. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अच्छा, तो चलिए अभी जाते हैं क्लॉज 40 पे. नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 40. डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर एंड पार्सल मेल. When a registered articles of the letter mail or a parcel is received in the office of delivery, मतलब जहाँ से डिलीवरी होंगे, in a damaged condition, a notice will be sent by the postmaster of that office to the addressee requesting him
to attend the post office within 7 days in the case of inland articles and 15 days in the case of foreign articles to take delivery of it either personally or through an agent. This notice will have to be produced at the post office before delivery is effected and if presented by an agent, his name should be entered on the form before it leaves the address's custody. यानी कि इनलैंड लेटर्स के लिए 7 दिन, फॉरेन लेटर्स के लिए 15 डेज। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लॉज 40 of PO Guide Part 1 dictates the strict legal procedure for delivery of damaged registered articles of the letter and parcel mail. When a registered letter or parcel arrives at the delivery post office in a noticeable damaged condition, it is not sent out for standard doorstep delivery through a postman. Instead, the post office initiates a protected window delivery process to assess the condition of the contents, जो कि नेक्स्ट क्लॉज में हम लोग पढ़ेंगे, डिलीवरी ऑफ पार्सल्स एंड पीरियड ऑफ द डिटेंशन एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट, द नोटिस सिस्टम्स एंड टाइमलाइंस। द पोस्टमास्टर ऑफ द डिलीवरी ऑफिस will issue a formal written notice to the addressee. This notice requests the recipient or their authorized agent to physically visit the post office window to take delivery. The strict time limits to clear the item are inland letters के लिए 7 days, फॉरेन इंटरनेशनल आर्टिकल्स के लिए 15 डेज। मतलब नोटिस इशू हो जाने के बाद से 7 डेज स्टार्ट होता है। 7 डेज नोटिस के दिन इंक्लूड नहीं होते हैं। 7 डेज 7 डेज इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर नोटिसिंग issued. Next, open delivery procedures. If the addressee responds within the specified time frame, the post office carries out an open delivery. Open delivery मतलब direct from window delivery from counter. The damaged postal article is carefully unboxed or opened right in front of the addressee and the postmaster. The internal contents are examined, verified against any invoice manifest, and an official inventory of damage or shortage is prepared. This official documentation helps the sender or recipient file formal compensation claims against India Post for any lost or destroyed items. What happens if you ignore the notice? If the addressee fails to attend the post office within 7 days inland or 15 days in case of foreign articles, the article is officially treated as undeliverable. The post office will automatically mark it as refused or unclaimed and safely return it to the original sender. Means return to the sender. So आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्लॉज 40 से। ये देखिए क्वेश्चन, द डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल। Question 1. If article received in office of delivery in damaged condition, then a notice of to addressee requesting him to attend post office कौन देगा? By postmaster. If article received in office of delivery in damaged condition, then notice is sent to him to attend post office in case of inland letters. Inland article, it is 7 days. If article received in office of delivery in damaged condition, then notice sent to addressee to attend post office in case of foreign articles, it is 15 days. If the registered article is received in a damaged condition, then the sender of the article should attend the office of delivery. The addressee or his authorized representative should attend the office of delivery. The article will be delivered to the address in usual manner. The article will be returned to the sender. If the registered article is received in damaged condition, then the addressee or his authorized representative should attend the office of delivery. Next question please. Okay, so clause 40 is completed. Next video में clause 41, 42 and 43 कंप्लीट कर देंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऑलवेज हिट द लाइक बटन। और उसके साथ पीओ गाइड पेपर 3 पोस्टमैन के पेपर 3 के वीडियोस मैंने अपलोड किया हूँ, जाके देखिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों अपलोड किया हूँ। प्रीवियस ईयर 2025 साल का क्वेश्चंस अपलोड किया हूँ, जो कि आपको ज़रूर मदद देंगे। उसके साथ प्रोडक्ट एंड सर्विस के भी बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो।
ये एमसीक्यू सीरीज़ है और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबाने को ना भूले, और कुछ भी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8617411624 उसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद।